नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एडिटेड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चाल समय दूरी का तीसरा पार्ट। और चाल समय दूरी में पहला क्वेश्चन हमारा है, एक कार 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 24 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कुल यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? कुल यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो कार द्वारा दूरी कितनी दी गई है? तो दूरी की बात की जाए तो दूरी दिया हुआ है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, और दिया हुआ है 24 किलोमीटर। बात की जाए चाल की तो चाल दिया हुआ है कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा चाल है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरी चाल है आपकी 40 किलोमीटर, 60 और तीसरी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बात की जाए चौथी चाल की तो फिर दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम निकालेंगे समय। सबसे पहले क्या निकालेंगे? समय। समय नहीं दिया है, चाल और दूरी दिया हुआ है। तो समय कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। अगर हमको समय निकालना है, यदि हमको समय निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो एक एक करके सबको निकालते जाएंगे। ठीक है, पहली दूरी कितनी है? 30 है, तो यहाँ से लिख लीजिए समय बराबर पहली दूरी कितनी है? 30, तो लिखेंगे 30। चाल कितनी है? 40, तो लिखेंगे 40। ठीक है, तो पहला आ जाएगा 3/4 समय। बात की जाए दूसरे की तो दूसरा है 40, दूरी है 40 और चाल है 60 का, तो हो जाएगा 4/6 यानी 2/3। बात की जाए तीसरी दूरी की, तीसरी दूरी है 60 और तीसरी चाल है 80 की, तो 0 से 0 काटेंगे, 2 तियां 6 और 2 चौका 8 यानी 3/4। बात की जाए चौथे चाल की, चौथे दूरी की, तो 24 किलोमीटर और चाल कितना है? 60 किलोमीटर। इसको काटेंगे, 12 दूना 24, 12 पच्चे 60, तो 2/5 आएगा। ठीक है, तो समय यहाँ से निकल कर आ गया, समय आ गया 3/4 और 2/3, 2/3 और 3/4, और यहाँ पर क्या है? चौथा है 2/5। ये हमारा निकल कर आ गया क्या? तो ये हमारा निकल कर आ गया समय। ठीक है, अब हमको क्या पूछा था? औसत चाल। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर, यही फार्मूला फिर हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी जोड़ देंगे 30, 40, 60 और 24। तो यहाँ से लिखिए 30 धन 40 धन 60 और धन 24। ठीक है, ये हमारी कुल दूरी हो गई। बराबर क्या है? कुल समय। समय हमारा क्या है? तो समय को जोड़ेंगे 3/4 धन 2/3 धन 3/4 धन 2/5। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 6 4 10 3 13 2 15 154। कितना आएगा? 154 किलोमीटर। दूरी कितना आएगा? 154 किलोमीटर। समय की बात की जाए तो समय कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम आएगा 60, 15 चौका हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा?
यहाँ से एलसीएम आएगा 60, ये हो जाएगा 15 चौका 60, 15 तियाँ 45, तो ये हो जाएगा 45 धन 20 तियाँ 60, 20 दूना 40 प्लस ये 15 तियाँ 45, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 12 25 60, 12 दूना 24, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 40 45 24, 45 45 90, 9 4 13 130 में 2 4 154, तो यहाँ से आ गया 154 बटा 154, 154 बटा 100, तो यहाँ से हो जाएगा 154 बटा 60, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 154 बराबर 154 बटा 60, 154 से 154 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी औसत चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, दूरी क्या थी 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। चाल क्या था 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो समय निकालने के लिए क्या होता है, तो हमारा फार्मूला था चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय का फार्मूला है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी पहला कितना था 30 था, तो 30 बटे 40, 30 बटे 40 करेंगे, दूसरा है 40 बटा 60, तो 40 बटा 60, तीसरा है 60 बटा 80, तो 60 बटा 80, चौथा है 24 बटा 60, तो लिखेंगे 24 बटा 60। इसको काटेंगे तो पहला समय आएगा 3 बटा 4, दूसरा है 2 बटा 3, तीसरा है 3 बटा 4 और चौथा है 2 बटा 5। अब निकालेंगे औसत चाल, जो पूछा हुआ था क्वेश्चन औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 30 40 60 24, 30 40 60 24, तो कुल दूरी जोड़ेंगे तो 154 किलोमीटर आएगा। कुल समय जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा और इसको 45 40 45 24, ठीक है, जोड़ेंगे तो 154 बटा 60, तो 154 बराबर 154 बटा 60, 154 से 154 कट जाएगा, बचेगा 60, तो हमारी औसत चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। वह पहली यात्रा में उसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी तथा अगली यात्रा हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन चारों यात्राओं में उस गति की औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर से पूछा है औसत चाल, तो सबसे पहले निकालेंगे दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है पहला 120 किलोमीटर, पहला कितना दिया हुआ है 120 किलोमीटर, पहला दिया हुआ है 120 किलोमीटर, दूसरा है 120 किलोमीटर, तीसरा है 120 किलोमीटर और चौथा है 120 किलोमीटर। बात की जाए चाल की, तो चाल दिया हुआ है, पहली चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है उसकी आधी कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी चाल की बात करें तो हो जाएगी उसकी आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बात की जाए चौथी चाल की, तो वो उसकी आधी हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद क्या निकालना हमें समय निकालना है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम समय। तो समय बराबर क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिखे हैं, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे हम समय बराबर, तो समय निकालेंगे, कुल दूरी निकालिए, दूरी कितनी है 120, पहली दूरी है 120 और पहला चाल कितना है 120, तो काट देंगे तो आएगा 1, दूसरा है 120 किलोमीटर दूरी और चाल है 60 किलोमीटर का, तो आएगा 6 दूना 12 यानी 2, ठीक है। तीसरा निकालेंगे 120 बटा कर देंगे
30 चाल है तो आएगा 3 चौका 12, ठीक है। चौथा निकालेंगे तो होगा 120 किलोमीटर दूरी और चाल है 15 का, तो कितना आएगा 15 अट्ठे 120। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा समय, हमारा समय निकल कर आ गया, समय निकल कर आ गया कितना 1 धन 2 धन 4 धन 8, यानी समय निकल कर हमारा कितना आ गया कुल टोटल 8 4 12, 12 2 14, 1 15, तो हमारा निकल कर आ गया 15 घंटे, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या निकालना है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी है 120 120 120 120, 4 बार जोड़ेंगे तो 12 चौका 48, यानी 480। दूरी कितना है 480, समय कितना है 15, समय कितना है 15। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो 15 तियाँ 45 और 15 दूना 30, यहाँ से आ जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। दूरी दिया हुआ था 120 किलोमीटर, दूसरी दूरी 120, तीसरी 120, चौथी 120। जब दूरी ना दी हुई हो तो पहली वाली चाल को ही हम मान लेंगे दूरी, ठीक है। तो चाल क्या था, पहला चाल था 120, उसके बाद बोला था हर बार उसकी चाल आधी हो जाती है, तो 120 से हो जाएगा 60, 60 से 30 और 30 से 15। तो हम सबसे पहले निकालेंगे समय। समय निकालने के लिए क्या है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बराबर निकालेंगे, पहली दूरी 120, पहली चाल 120 तो 1 घंटा आएगा, दूसरी दूरी 120, दूसरा चाल 60 तो आएगा 2 घंटा, तीसरी दूरी 120, तीसरी चाल 30 तो आएगा 4 घंटा, चौथी दूरी 120, चौथी चाल 15 तो आएगा 8 घंटा। टोटल समय निकलेगा 1 2 4 8, यानी 15 घंटा। टोटल समय 15 घंटा। निकालेंगे औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी है 120 120 120 120, 4 बार 12 चौका 48, 480। कुल समय निकल कर आया है 15 घंटे। तो 480 में 15 से भाग देंगे तो आएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा औसत चाल निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 360 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी गति पिछले यात्रा की गति से आधी थी। इन चारों यात्राओं में आदमी की औसत गति क्या है, ठीक है। तो औसत गति फिर से पूछा है। अब की बार देखिए दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना मानेंगे हम, तो दूरी मान लेंगे 360 किलोमीटर पहली दूरी, दूसरी दूरी 360 किलोमीटर, तीसरी दूरी 360 किलोमीटर, चौथी दूरी 360 किलोमीटर। बात की जाए चाल की तो चाल दिया हुआ है 360 किलोमीटर प्रति घंटा पहला चाल, दूसरा है इसका आधा हो जाएगा तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरी चाल की बात की जाए तो हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथी चाल की बात की जाए तो हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको निकालना है समय, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे समय बराबर दूरी कितना दिया हुआ है, पहली दूरी है 360 तो लिखेंगे 360, चाल है 360 लिखेंगे 360, दूसरी दूरी है
360 तो लिखेंगे 360, चाल 180 है लिखेंगे 180, तीसरी है 360 तो लिखेंगे 360, चाल है 90 की तो लिखेंगे 90, चौथी है 360, 360 लिखेंगे, चाल है 45 की तो लिखेंगे 45। पहली काटेंगे तो 1 घंटा आएगा, दूसरी काटेंगे 2 घंटा आएगा, तीसरी काटेंगे 4 घंटा आएगा और चौथी काटेंगे तो 8 घंटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कुल समय निकल कर आ गया, कुल समय निकल कर आ गया कितना, तो समय आ गया 1 घंटा धन 2 घंटा धन 4 घंटा धन 8 घंटा बराबर 15 घंटा। तो यहाँ से कुल समय निकल कर आ गया 15 घंटा। अब हमको निकालना है औसत चाल। क्या निकालना है? औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी निकालेंगे तो कुल दूरी कितना दिया हुआ है? 360 धन 360 धन 360 धन 360 बटा हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1440 किलोमीटर बटा 15, काटेंगे तो आएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा औसत चाल आ गया ऑप्शन नंबर सी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूरी दिया हुआ था, पहली दूरी कुछ भी नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो हम पहली चाल को पहली दूरी और सब हर बार की दूरी मान लेंगे। तो पहली दूरी 360, दूसरी 360, तीसरी 360 और चौथी भी 360 हो जाएगी। चाल की बात करेंगे, पहली चाल 360, दूसरी चाल उसकी आधी 180, तीसरी चाल उसकी आधी 90 और चौथी चाल उसकी आधी 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। समय ज्ञात करेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय क्या हो जाएगा? पहला दूरी है 360, पहला समय है 300 दूरी, दूसरा पहला समय, दूसरा पहली दूरी है 360 और पहली चाल है 360, दूसरी दूरी है 360, दूसरी चाल है 180 और तीसरी दूरी है 360 और तीसरी चाल है 90 और चौथी दूरी 360, चौथी चाल 45। काटेंगे तो पहले में 1 घंटा, दूसरे में 2 घंटा, तीसरे में 4 घंटा और चौथे में 8 घंटा समय आएगा। कुल समय का योग करेंगे तो 1, 2, 4, 8 बराबर 15 घंटे निकल कर आएगा। पूछा था हमसे औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी ज्ञात कर लीजिए 360 360 360 360 यानी 4 बार लिखेंगे बटा 15 घंटा है, जोड़ेंगे तो 1440 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय कर रहा है, तो उसकी औसत चाल हो जाएगी 96 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, राम ने एक स्थान Z से P तक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की। उसने पहली 75 किलोमीटर की 75% दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से औसत चाल से तय की। तो x बटा 2 का मान बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब की बार दे दिया है औसत चाल। तो सबसे पहले फार्मूला लिखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, क्या होता है? कुल दूरी। लिखिए सभी लोग, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा हो जाएगा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए औसत चाल कितना दिया हुआ है? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुल दूरी कितना हो जाएगा? हमने बताया था अगर दूरी ना दी हुई हो तो पहली चाल को ही, औसत चाल को ही या पहली चाल को ही कुल दूरी मान लेंगे। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 160 किलोमीटर। कुल समय की बात की जाए तो बोल रहा है कुल समय, तो कुल समय तो 75% इसका बोल रहा है, 75% समय जो है, यानी
3 बटा कितना 2/3 में ना, तो बोल रहा है 2/3 समय में, तो यहाँ से कर देंगे 2/3 समय में बकिया बचेगा आपका 25% दूरी, तो वो हो जाएगा 2/3। टोटल दूरी होती है 1 से घटाएंगे 2/3 तो आएगा 1/3। ठीक है, तो ये समय हमारा पहला आ गया 2/3, दूसरा समय आ गया 1/3 और दूरी था 160, तो 75 किलोमीटर द्वारा तय की गई दूरी लिखिए 160 बराबर 160 का 75% निकालेंगे तो आएगा कितना 120 धन दूसरा निकालेंगे दूरी तो 25% का तात्पर्य हो गया कितना 40। ठीक है, पहला समय था 2/3 और दूसरा समय था 1/3। ठीक है, हमसे पूछा था इसी का चाल, दूसरा चाल पूछा था, दूसरा चाल हमसे पूछा था। ये तो पहला चाल निकल जाएगा, ये दूसरा चाल निकल जाएगा और हमसे दूसरा चाल पूछा हुआ था। तो दूसरे चाल का तात्पर्य क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो लिखेंगे चाल बराबर दूरी कितना है जो ज्ञात करना है, तो 40 किलोमीटर। बात की जाए समय की, तो समय कितना है, तो समय है 1/3, तो 3 जाकर ऊपर गुणा कर देगा तो टोटल निकल कर मान आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा निकल कर आया यक्स बराबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने पूछा था यक्स बटा 2 का मान बताओ, यक्स बटा 2 का मान बताओ, यानी 120/2 तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दिया था औसत चाल 160 है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल औसत चाल क्या था 160, तो कुल दूरी कितना मान लेंगे 160। 160 का 75% 2/3 समय में, तो बचेगा बकिया 1/3 समय और दूरी कितना बचेगा 25%। इसको डिवाइड करेंगे तो 160 का 75% आएगा 120, समय 2/3 हो जाएगा, 1 से घटाएंगे 2/3 तो 1/3 बचेगा और 25% में निकल कर आएगा 40 किलोमीटर। तो हमारी दूरी 40 किलोमीटर, समय 1/3। चाल ज्ञात करना है तो हमारे पास दूरी भी है समय भी है, चाल पूछा था, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर लिखेंगे दूरी है 40 किलोमीटर, समय 1/3, तो ऊपर जाने के बाद हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो हमारा यक्स का मान आ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यक्स बटा 2 का मान पूछा था, तो 120/2 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, मोहित ने एक स्थान जेड से पी तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की। उसने पहली 90% की दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की। x/2 का मान बताइए। ठीक है, फिर सेम टू सेम सवाल है, अब की बार फिर से निकालते हैं हम। औसत चाल दिया हुआ है, औसत चाल दिया हुआ है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा हो जाएगा कुल समय, कुल दूरी बटा हो जाएगा कुल समय। तो कुल औसत चाल दिया हुआ है 180 का। हमने बताया जब कोई भी दूरी ना दी हो तो औसत चाल बराबर दूरी मान लें या कुल पहली चाल बराबर कुल दूरी मान लें। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी 180 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। और बात की जाए कुल समय की, तो यहाँ से दे रहा है 90% समय आपका लग रहा है, 90% दूरी 2/3 समय में कर रहा है, बचेगा 10%। तो 10% दूरी वो तय करेगा 2/3 यानी घटेगा 1 से, तो 1/3 यानी 1/3 आएगा। ठीक है, 180 का 90% निकालेंगे तो यहाँ से लगाइए, देखिए औसत चाल बराबर 180 का 90% आएगा 162। समय दे रहा है 2/3
3 समय में, ठीक है। उसके बाद प्लस है 10%, तो 10% कितना हो जाएगा 18। वो कितने समय में कर रहा है 1/3, हमको ज्ञात करना है 18/1/3, ठीक है। तो पूछा क्या था दूसरी चाल, तो दूसरी चाल क्या था, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो कुल दूरी निकालिए यहाँ से, चाल बराबर कुल दूरी दिया हुआ है 18 किलोमीटर, समय है 1/3, 3 चला जाएगा ऊपर तो 18 तियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा चाल निकल कर आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने पूछा था x/2 का मान बताइए, तो x बराबर निकल कर आया 54, तो 54/2 यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक बार फिर से देखिए, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल दिया था 180, कुल दूरी मान लेंगे 180। 180 दूरी का 90% 2/3 समय में, बकिया बचा 10% तो 1/3 वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 1/3 बचेगा। तो 180 का 90% निकालेंगे 162, वो समय लग रहा है 2/3 समय। और बात की जाए 10% की, 180 का 10% निकालेंगे तो आएगा 18, और वो समय लग रहा है 1/3। तो पूछ रहा है दूसरा वाला चाल। दूसरा वाला चाल निकालने के लिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी है 18 किलोमीटर, समय है 1/3, तो चाल आएगा 18 तियाँ 54 यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x/2 का मान पूछा था, x बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x/2 यानी 54/2 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल लगाइए सभी लोग। तो इसका आंसर आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल हम स्क्रीन बोर्ड पे लगा दे रहे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर हम पढ़ेंगे चाल समय दूरी का चौथा पार्ट। और सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।